हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो लेसन हम कवर करेंगे उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये एक ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरी है एक शरारती से बंदर की जिसका नाम टोटो है। ठीक है, तो नैरेटर के दादाजी ने टोटो को 5 रुपए में एक टांगे वाले से खरीदा था। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में आपको टोटो की सभी शरारतों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सबको परेशान करता था, उधम मचा के रखता था घर में। तो बहुत अच्छे से उसकी सारी शरारतों को नैरेट किया गया है स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दिस स्टोरी शोज दैट नैरेटर्स ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि नैरेटर के दादाजी एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे। उनके घर में एक छोटा सा जू था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को वो रखते थे। ही हैड स्क्विरल, ही हैड टॉर्टोइज, डोंकी। ठीक है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो दैट वाज अ मंकी फ्रॉम टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। तो ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपए में एंड टोटो वाज अ मंकी। ओके, तो जब ग्रैंडफादर की नजर टोटो पर पड़ी तब तो वो एक स्क्वायर सा सीमेंटेड नहीं होता जिसमें एनिमल्स को खाना खिलाया जाता है जैसे कि काऊ और बफेलो को, तो उसमें टांगा ड्राइवर ने टोटो को बांध रखा था ताकि वो भाग ना जाए। तो पहली बार जब ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा तो उन्होंने देखा इतना छोटा सा प्यारा सा मंकी और टांगा ड्राइवर ने इसको बांध रखा है। तो ग्रैंडफादर ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने पेट्स वाली कलेक्शन में ऐड कर लूँ। तो वही सोचकर टांगा ड्राइवर से दादाजी ने टोटो को 5 रुपए में खरीद लिया। टोटो's arrival in the house was kept a secret from grandmother। तो घर में एक नया पेट आया है टोटो, ये बात ग्रैंडमदर से छुपाई गई क्योंकि ग्रैंडफादर जब भी किसी एनिमल या फिर बर्ड को अपने घर में लाते थे ग्रैंडमदर गुस्सा करने लग जाती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों तक मैं ग्रैंडमदर से ये बात छुपाऊंगा और फिर उसके बाद जब कभी ग्रैंडमदर का मूड अच्छा होगा तब मैं उन्हें ये बता दूंगा कि मैं एक नया पेट लाया था और वो एक मंकी है। टोटो was a pretty monkey. He was very mischievous and disturbing. So टोटो बहुत सुंदर था, उसकी बड़ी बड़ी स्पार्कली आईज थी, चेहरे से एकदम शरारत झलकती थी। उसकी एक लंबी सी पूंछ थी जो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। जिन जगहों पर टोटो के हाथ नहीं पहुंच पाते थे वो अपनी पूंछ का सहारा लेता था। उसके हाथ ऐसा लगता था कि धूप में अचार बनाने के लिए सुखा दिए गए हों, मतलब his hands were very dried and wrinkled। तो एक बार की बात है जब टोटो नया नया घर में आया था तो ग्रैंडमदर से तो ये बात छुपाई गई थी कि टोटो को घर में लाया गया है। तो अब ये सवाल था कि टोटो को रखे कहाँ पर। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम तक टोटो को हम राइटर के रूम में ही रखेंगे। तो राइटर के रूम में एक वॉल पर हुक निकला हुआ था, तो टोटो को उस हुक में बांधा गया। राइटर और ग्रैंडफादर दोनों टोटो को छोड़कर उस रूम में चले गए थे बाहर। तो वो कुछ देर बाद वापस आए, उन्होंने देखा कि जिस दीवार से टोटो को बांधा गया था उस दीवार का सारा वॉलपेपर वो फाड़ चुका है और वहीं पर राइटर का ब्लेजर भी टंगा था, उसके उसने चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं और अपने आप को उस हुक से कब का छुड़ा लिया है। तो ग्रैंडफादर को ये बात बड़ी पसंद आ गई कि वाह कितना होशियार है ये। ग्रैंडफादर ने राइटर से बोला अगर हम इसको थोड़ा समय और दे देते तो ये ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े करके रस्सी बनाता और उस रस्सी से घर से बाहर निकल जाता। तो मतलब ग्रैंडफादर को उसकी ये हरकतें बहुत प्यारी लगी। तो उन लोग को समझ आ गया कि टोटो को ऐसे घर में रखना तो एकदम नामुमकिन है। तो दादाजी ने टोटो को एक बड़े से केज में शिफ्ट किया और उस केज को सर्वेंट के रूम में रख दिया गया जहाँ पर दूसरे पेट्स भी रहा करते थे। वहाँ पर टॉर्टोइज थे, एक रैबिट का पेयर था, स्क्विरल्स थी और राइटर की एक पेट गोट भी थी। तो टोटो को उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया दूसरे एनिमल्स के साथ, मतलब दादाजी के प्राइवेट जू में। तो टोटो वहाँ पर सब एनिमल्स को बहुत परेशान करता था, वो बहुत उधम मचाता था, रात में किसी को सोने नहीं देता था, सब उससे बहुत परेशान थे। Once he was to accompany grandfather to सहारनपुर in a canvas bag। तो एक बार की बात है दादाजी को सहारनपुर जाना था किसी काम से। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं टोटो को यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा तो ये सभी पेट्स का जीना मुहाल कर देगा, बहुत परेशान करेगा सबको। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि मैं इसको अपने साथ सहारनपुर लेकर जाऊंगा एक कैनवस बैग में। बैग इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि टोटो उसे फाड़ कर बाहर ना निकल पाए। तो उन्होंने एक कैनवस का बैग लिया, उसके नीचे थोड़ी सी घास बिछा दी और टोटो को उसमें बंद कर दिया और फिर वो
तो दादाजी उस कैनवस वाले बैग में टोटो को लेकर चले गए। तो प्लेटफॉर्म पर वो बैग अपने आप हवा में उछल रहा था, वो कूदे जा रहा था, गुलाटियां मार रहा था क्योंकि टोटो उसके अंदर पैक्ड था। तो ही ट्राइड सो हार्ड टू कम आउट ऑफ दैट बैग बट ही वॉज नॉट एबल टू। और कैनवस को फाड़ कर भी बाहर नहीं आ पाया क्योंकि कैनवस वॉज सो स्ट्रॉन्ग। तो पैसेंजर सब देख के बहुत हैरान हो गए कि इस बैग के अंदर ऐसा क्या है जो ये अपने आप उछल रहा है। He poked his head out of the bag and came in the notice of the ticket collector. तो दादाजी उस कैनवस वाले बैग जिसमें कि टोटो है उसे लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बैग वहीं पर साइड में रखा रहता है और दादाजी ट्रेन में बैठे रहते हैं आराम से। इतने में क्या होता है कि टिकट चेकर आता है और वो दादाजी से टिकट के लिए पूछता है। ठीक है, तो टिकट दादाजी ने बैग में रखी होती है जिस बैग में टोटो था। तो वो बैग को थोड़ा सा खोलते हैं ताकि वो टिकट निकाल पाए। इतने में टोटो अपना सर उस बैग से बाहर निकाल देता है और टिकट कलेक्टर बस बदकिस्मती से टोटो को देख लेता है। ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज। अब ग्रैंडफादर को उसके लिए फाइन देना पड़ता है क्योंकि टिकट कलेक्टर कहता है कि आप डॉग्स को अपने साथ ले जा नहीं सकते, इसके लिए अलग से चार्जेस हैं। तो ग्रैंडफादर ने कहा अरे डॉग थोड़े ना है। तो टिकट कलेक्टर कहता है लेकिन ये डॉग की कैटेगरी में आता है तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 3 रुपीज एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। दादाजी को गुस्सा आ गया इस बात। टोटो वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। तो जब दादाजी सहारनपुर से वापस आ गए तब टोटो को उनके स्टेबल में एक बड़ा सा कंफर्टेबल घर बना दिया गया। वहाँ पर एक डोंकी भी रहता था जिसका नाम था नाना। तो टोटो नाना को बहुत परेशान करता था। He always troubled Nana, who was the family donkey in the stable. जैसा कि मैंने बताया, नाना was the family donkey और टोटो उसको बहुत परेशान करता था। उसको भी रात में सोने नहीं देता था, उसके ऊपर चढ़ जाता था, उधम मचाता था, बहुत परेशान करता था। He always enjoyed a warm water bath in cold winter evening. तो उसे ठंड में शाम को गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था। तो उसके लिए पानी स्पेशली गर्म किया जाता था। फिर टोटो क्या करता था, बाथटब के पास जाता था, अपना एक पैर डुबाता था ताकि वो पानी का टेम्परेचर चेक कर पाए, फिर दूसरा पैर डुबाता था और फिर फाइनली बैठ जाता था। बहुत मज़े से गरम गरम पानी में वो नहाता था, अपनी पूरी बॉडी को गर्म करता, उसके ऊपर सोप रब करता था। फिर तो नहाते नहाते जब पानी ठंडा हो जाता था वो जल्दी से पानी से बाहर निकलता था और फायर प्लेस की तरफ भागता था ताकि वो अपनी बॉडी को सुखा पाए। और अगर वो ऐसा करता और कोई उसके ऊपर हंस देता तो फिर वो अगले दिन से नहाता नहीं था। वो चिढ़ जाता था इस बात पर कि मुझ पे हंस क्यों रहे हैं। तो अगले दिन से ही रिफ्यूज टू टेक अ शावर, तो इसलिए कोई उसके ऊपर हंसता नहीं था। तो एक बार की बात है, गैस स्टोव के ऊपर एक केटल रखी हुई थी जिसमें कि पानी गर्म हो रहा था। तो टोटो वहाँ पर गया, उसने वहाँ से बर्तन की लिड हटाई और देखा कि इसमें तो गर्म पानी है। तो उसने फिर टेम्परेचर चेक किया, उसने देखा कि वो तो उसके नहाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो उस केटल में घुस गया। तो अब केटल स्टोव के ऊपर रखी है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ देर तक तो उसको बड़ा मजा आया गरम गरम पानी में नहाने में। फिर थोड़ी देर बाद जब वो पानी ज्यादा गर्म होने लग गया तो उसने बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन बाहर थी ठंड तो उसने सोचा कि मैं अंदर ही रहता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उससे पानी और गर्म लगा। फिर वो थोड़ा सा अपना सर बाहर निकालता केटल से, फिर वो वापस अंदर चले जाता क्योंकि बाहर ठंड थी। तो 3-4 बार उसने ऐसा किया। इतने में ग्रैंड मदर आ जाती है। उन्होंने टोटो को नोटिस कर लिया, वरना अपने आप को वो उबाल ही लेता उस दिन। द फैमिली मेंबर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद हिम। तो अब उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पर टोटो ने देखा कि एक पुलाव की प्लेट रखी हुई है। तो वो गया उस प्लेट के पास एंड ही स्टार्टेड ईटिंग। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, वो देख लेते हैं टोटो को खाते हुए। तो ग्रैंडमदर ने सोचा कि मैं इसके हाथ से प्लेट छीन लूं। तो उन्होंने छीनने की कोशिश करी तो टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक के मार दी। तो राइटर की आंटी भी वहां पर मौजूद थी, तो उन्होंने भी टोटो को पकड़ने की कोशिश करी। उसके बदले में टोटो ने उनके ऊपर पानी का एक ग्लास फेंक दिया। तो ग्रैंडफादर जब भागी टोटो की तरफ तो टोटो प्लेट लेकर ही भाग गया और घर के बाहर जाकर जैक फ्रूट के पेड़ पर बैठकर पुलाव खाने लगा। उस दिन उसने पूरा दिन बाहर ही बिताया। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली मेम्बर्स टू कोप विद दैट, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि अपने सारे नुकसान की भरपाई कर सकें। शरारतें हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब नुकसान होने लगे थे।
सो फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू रिटर्न टोटो टू द टांगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। तो अब ग्रैंडफादर को ये बात समझ आ जाती है कि टोटो को रखना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी शरारतें और नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रैंडफादर ने फाइनली टोटो को जिस टांगा ड्राइवर से खरीदा था उसी टांगा ड्राइवर को वापस बेच दिया, और वो भी 3 रुपये में। सो दिस वॉज द एंड विद हर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।